सेटअप में हम काफ़ी कुछ तो डिस्कस कर चुके हैं, जो बाकी बचे कुछ चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं। कल जी के एफआई और डीआई के जो नंबर्स हैं ना, उसमें दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो 3,844 करोड़ की एफआई की सेलिंग, डीआई की 6,160 करोड़ की बाइंग। एक तो एक्सपायरी फैक्टर है इसमें, और एक एमएस जो निफ्टी इंडेक्सेस की रीबैलेंसिंग हुई थी वो शामिल है। इसको इग्नोर करिए। इंडेक्स फ्यूचर्स में 787 करोड़ की सेलिंग और स्टॉक फ्यूचर्स में 4618 करोड़ की बाइंग। ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सपायरी इंपैक्ट है, इसको भी इग्नोर करिए, क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशंस को अनवाइंड करते हैं। इसलिए स्टॉक फ्यूचर्स में एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली बाइंग आती है। सीरीज की शुरुआत में आप स्टॉक फ्यूचर्स को सेल करते हैं, आखिरी दिन पर उसको बाय कर लेते हैं। वो एक सिंपल आर्बिट्राज अनवाइंडिंग होती है। वो हो गया बेसिकली। इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेंड जो है वो खराब ही रहा है। 787 करोड़ 725 करोड़ निफ्टी में, 66 करोड़ बैंक निफ्टी में। वो टेबल आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। और उसके बाद लॉन्ग शॉट देख लेते हैं। लॉन्ग शॉट में भी ऑब्वियसली क्योंकि सीरीज की एक्सपायरी है, तो इसके लिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कवर हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में वो आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में ज़्यादा बड़ी बुक होती है, तो उस वजह से ज़्यादा बड़ी अनवाइंडिंग दिखाई देगी आपको। एफआई का लॉन्ग शॉट का जो एक्सपोजर है, अब वो देख लीजिए आप। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक्सपायरी वाले दिन भी मात्र 10,000 शॉर्ट कवर हुए। इसका मतलब ये जो शॉर्ट है ये अड़ियल है। लॉन्ग्स ज़्यादा अनवाइंड हुए हैं, शॉर्ट्स ने अपनी पोजीशंस को रोल ओवर किया। 13.65 से हम 8.84 पर, और 1,44,000 अभी भी सिस्टम में नेट शॉर्ट है। और अगर पिछले 5 सीरीज का आप ट्रेंड देखेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, थोड़ा सा हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। 8.84%, ऑलमोस्ट सितंबर के लेवल पर हम इस समय हैं। इंडिया विक्स 9.68 पर है। पुट कॉल रेशो 0.92 पर है। और बैन में कोई स्टॉक नहीं है। नई सीरीज की शुरुआत है, लेकिन क्योंकि एक स्टॉक बैन में था, सम्मान, वो बैन से बाहर आया है, तो अब नई सीरीज में कोई स्टॉक बैन में बेसिकली नहीं है।